नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है छोटी सी नाराज़गी। कहानी शुरू करती हूँ। अशोक जी आज सुबह बरामदे में अकेले बैठे हुए थे। हाथ में अखबार था, लेकिन निगाहें शब्दों पर टिक नहीं रही थी। चश्मे के पीछे से उनकी आंखें बार बार अश्रुओं से भर आती। उसी समय अशोक जी की बहू नेहा चाय लेकर आई। पापा, चाय ठंडी हो जाएगी, लीजिए। नेहा ने कप उनके हाथ में रखते हुए गौर किया कि पापा के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। सुबह से आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ पापा? नेहा ने पूछा। अशोक जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी ने ही पराया कर दिया नेहा। जिस बिटिया को गोदी में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, उसके हर सपने पूरे किए, आज वही बेटी अपनी शादी में हमें बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। नेहा को जैसे झटका लगा। वह धीरे से बोली, लेकिन पापा, जो बेटी अपने मायके से नाता तोड़ ले, क्या सचमुच वो बेटी कहलाने लायक है? शायद आपकी बिटिया को भी कभी लगेगा कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। अशोक जी की आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि गुस्से में कटु शब्द बोल दिए थे मैंने बेटे, लेकिन क्या ये रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि दो कठोर वाक्यों से टूट जाएं? खून के रिश्ते पैसे, शान और शौकत से बड़े होते हैं। बेटी भूल गई, बिन पिता के आशीर्वाद के शादी का रंग फीका ही रह जाता है। पिता के मुख से ये बात सुनकर नेहा बोली, पापा, लोग तो बातें बना ही रहे हैं। कह रहे थे कि बेटी को कोई कमी नहीं लगी, वो तो हंसी खुशी सब रस्में निभा रही है। लेकिन सच तो यह है कि सामने से कोई अपना नज़र ना आए तो दिल भीतर ही भीतर रोता है। दूसरी ओर नीरा की शादी का घर सजा हुआ था। बैंड बाजे की धुन गूंज रही थी, रिश्तेदार नाच रहे थे। नीरा दुल्हन की पोशाक में सजी थी। बाहर से सब कुछ पूरा लग रहा था, लेकिन जब विदाई का समय आया तो नीरा का चेहरा बदल गया। आंखों में आंसू थे, पर यह सिर्फ ससुराल जाने के दुख के आंसू नहीं थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आपने नाना नानी, मामा मामी को क्यों नहीं बुलाया? पापा से आपका झगड़ा था तो क्या मुझे दादा के आशीर्वाद से वंचित कर देना सही था? आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन नाना की छाँव से दूर कर दिया। शादी तो पूरी हो गई, पर दिल खाली रह गया। माँ अपनी बेटी के मुख से ये बात सुनकर चुप थी। नीरा की बातें जैसे तीर बनकर दिल में उतर रही थी। मम्मी, खून के रिश्ते अहंकार से बड़े होते हैं। पापा ने चाहे गलती की हो, पर आपने रिश्ते जोड़ने की जगह उन्हें तोड़ दिया। मैं अब नाना से खुद बात करूँगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी, आप रोकना मत। नीरा की विदाई हो गई, लेकिन उसकी बातें उसकी माँ के मन में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद फ़ोन की घंटी बजी। नेहा ने उठाया। दूसरी तरफ नीरा थी। भाभी, प्लीज़ पापा से मुझे बात कराइए। नेहा ने फ़ोन अशोक जी को थमा दिया। हेलो पापा, मैं नीरा। अशोक जी की आवाज़ कांप गई। बेटा, तूने याद किया? पापा, मुझसे गलती हो गई। आपकी छोटी सी नाराज़गी को मैंने बड़ा बना दिया। शादी के इतने बड़े मौके पर आपके आशीर्वाद से वंचित रह गई। मैं चाह कर भी खुश नहीं रह पा रही थी। अशोक जी रो पड़े। बेटा, तू खुश रह, यही दुआ है। मैंने भी गुस्से में तेरे मन को दुखाया, पर खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं। मैं आज भी तुझे उसी तरह चाहता हूँ जैसे पहले चाहता था। नीरा ने फ़ोन के उस पार फूट फूट कर रोते हुए कहा, पापा, एक बार मेरे घर आकर मुझे गले लगा लीजिए। मेरी शादी तभी पूरी होगी। कुछ दिनों बाद जब अशोक जी और नेहा ने दामाद के घर कदम रखा तो नीरा दौड़कर उनके गले लग गई। पूरा घर भावुक हो गया। नीरा की माँ भी चुपचाप खड़ी थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अहंकार ने उन्हें रिश्तों से दूर कर दिया। अशोक जी ने सबके सामने कहा, रिश्ते नाजुक होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना पड़ता है।
अहंकार चाहे माता पिता का हो, संतान का हो, हमेशा दूरी लाता है। खून के रिश्ते कभी पूरी तरह नहीं टूटते। अगर दिल से पुकारो तो रिश्ते फिर जुड़ जाते हैं। घर में मिठाई बटी, आंसुओं के साथ मुस्कानें भी लौटी। ये कहानी हम सबको सिखा गई कि पैसे और अहंकार से बढ़कर खून का रिश्ता होता है। कई बार छोटी सी नाराज़गी हमारे रिश्तों को दूर कर देती है। तो इन छोटी सी नाराज़गी को दूर करके अपने रिश्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ते पैसे और अहंकार से बढ़कर होते हैं, तो खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। दोस्तों, ये थी कहानी छोटी सी नाराज़गी। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।